की स्याही ने जमीन पर खून की लकीरें खींच दी। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन गया। इंसान इंसानियत को भूल गया। ये कहानी सिर्फ इतिहास की तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों अधूरे सपनों और अनकही सिसकियों की दास्तां है। आज हम उसी दर्द को महसूस करने की कोशिश करेंगे। उन गलियों में लौटेंगे जहां कभी हंसी गूंजती थी और फिर मातम पसर गया। हम उन बिछड़े परिवारों की कहानियां सुनेंगे जिनकी यादें आज भी दिलों में जख्म की तरह ताजा हैं। ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि ये हमें इतिहास के उस काले अध्याय में ले जाएगा जहां उम्मीदें टूट रही थीं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के बंटवारे की कहानी। 1947 से पहले का भारत एक देश जिसकी सरहदें अफगानिस्तान से बर्मा तक फैली थीं। लाहौर, कराची, ढाका, दिल्ली, कलकत्ता ये सिर्फ शहर नहीं, सांझी संस्कृति के दिल थे। धर्म, जुबानें अलग थीं, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए जगह थी। ईद की सेवियां शर्मा जी के घर भी पहुंचती थीं। दिवाली के दिए इकबाल साहब के आंगन को रोशन करते थे। शादियां, त्योहार, बच्चों की किलकारियां, सब कुछ साझा था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता एक दिन टूट जाएगा, कि पड़ोसी से जान बचानी पड़ेगी। ये वो भारत था जहां अनेकता में एकता सिर्फ नारा नहीं, जिंदगी थी। लेकिन सियासत की चालें इस मंजर को हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। और फिर वो फैसला हुआ। अंग्रेजों ने भारत को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया। बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई सिरिल रेडक्लिफ को, जिसने भारत को कभी देखा भी नहीं था। रेडक्लिफ को कुछ हफ्तों में सिर्फ नक्शों और दस्तावेजों के आधार पर एक लकीर खींचनी थी। उसने बिना जमीनी हकीकत जाने कागज पर एक बेरहम लकीर खींच दी। पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस लकीर ने घर, खेत, गांव, रिश्ते सब कुछ काट दिया। सबसे बड़ी त्रासदी, बंटवारे का ऐलान आजादी के 2 दिन बाद हुआ। लोग जश्न मना रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनका घर किस देश में है। ये लकीर आज भी नक्शों पर है, लेकिन असली निशान उन दिलों पर है जो अपनों को आज भी याद करते हैं। बंटवारे का ऐलान होते ही इंसानियत का सबसे काला अध्याय शुरू हो गया। सदियों से साथ रह रहे पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। करीब 1.5 करोड़ लोग पलायन को मजबूर हुए। सड़कें, पगडंडियां, ट्रेनें, हर तरफ इंसानों का सैलाब था जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ट्रेनें जो कभी मंजिल तक पहुंचाती थीं, अब लाशों से भरी लौटती थीं। अनुमान है 10 लाख से ज्यादा लोग इस पागलपन में मारे गए। बच्चे, भाई बहन, परिवार सब बिछड़ गए। भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। यह सिर्फ हत्या और पलायन नहीं, इंसानियत के पतन की कहानी थी। घर जलाए गए, औरतों की इज्जत लूटी गई। आज भी उन कहानियों को पढ़कर रूह कांप जाती